प्रिय विद्यार्थियों, डैफोडिल कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर राजकुमार गुलरिया आपको आज पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वर और व्यंजनों की क्या स्थिति होती है उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वर और व्यंजन। हमने पढ़ा था माहेश्वरी सूत्र के अनुसार स्वर व्यंजनों की संख्या अलग होती है, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वर और व्यंजनों की संख्या अलग होती है। माहेश्वरी शिक्षा के अनुसार 9 स्वर होते हैं प्लस 33 व्यंजन होते हैं, कुल वर्णों की संख्या 42 होती है। लेकिन यहाँ कुछ अलग होगा। देखो, सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? स्वर को पढ़ेंगे। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वरों की स्थिति क्या होती है? स्वर के अंदर देखो 4 मूल स्वर होंगे, ए, ई, उ और री। ये 4 मूल स्वर होंगे और 4 आपके क्या होंगे? संयुक्त स्वर होंगे। अब देखो, इसके अंदर है ना 3 प्रकार के स्वर हो जाते हैं। एक होता है ह्रस्व और एक होता है दीर्घ और एक होता है प्लुत। ह्रस्व स्वर का अर्थ है जिसके उच्चारण में स्वरों में सबसे कम समय लगता है, उस स्वर को ह्रस्व स्वर बोलते हैं। जैसे अ, छोटी, छोटा ऊ, छोटी री, ये चारों के चारों क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। और लरी भी क्या होती है? ह्रस्व स्वर होती है। 5 स्वर आपके 9 स्वरों में पहले जो 5 स्वर होते हैं कौन कौन से? अ, ई, उ, री और लरी। ये 5 स्वर क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर। अब देखो, दीर्घ स्वर का अर्थ है ह्रस्व स्वर से जिसमें दुगना समय लगता है, ऐसे स्वर का उच्चारण काल होता है वह दीर्घ स्वर होता है। जैसे अब इसका दीर्घ स्वर होगा उसको हम बोलेंगे आ, इसका दीर्घ स्वर होगा उसको बोलेंगे ई, और इसका दीर्घ स्वर होगा उसको बोलेंगे उ, और इसका दीर्घ स्वर होगा उसको री बोलेंगे। क्या बोलेंगे? री बोलेंगे। तो इन सबको तो हम क्या बोल देंगे? ह्रस्व स्वर बोल देंगे। और ये हमारे सारे के सारे स्वर क्या हो जाएंगे? दीर्घ स्वर हो जाएंगे। ह्रस्व स्वर में उच्चारण में स्वरों में सबसे कम समय लगता है, ऐसे स्वरों को ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर से उच्चारण में जिन स्वरों में दुगना समय लगता है उनको दीर्घ स्वर बोल देंगे। अब कहेंगे तो फिर प्लुत कौन सा होता है? ह्रस्व से इसमें कितना गुना समय लगा? 2 गुना समय लगा, वो दीर्घ होगा। और ह्रस्व से जिसमें कितना गुना समय लगे? 3 गुना समय लगे, उसको क्या बोल देंगे? प्लुत बोल देंगे। जैसे आप एक चुटकी बजाते हो, कितना समय लगता है? जितना समय लगेगा वो ह्रस्व होगा। लगातार 2 चुटकी बजाओगे तो कितना समय लगता है? जितना समय लगता है वह दीर्घ हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ह्रस्व से दीर्घ में डबल हुआ था और तो प्लुत में दीर्घ से डबल हो जाएगा, यानी 4 चुटकी बजाओगे तो प्लुत हो जाएगा। ऐसा नहीं है। वस्तुतः ह्रस्व से दीर्घ में दुगना समय लगता है, लेकिन प्लुत को फिर ह्रस्व से ही गुना करेंगे। ह्रस्व से प्लुत में 3 गुना समय लगता है। पहले आप एक चुटकी बजाएंगे वो आपका ह्रस्व हो जाएगा, फिर आप 2 चुटकी बजाएंगे वो आपका दीर्घ हो जाएगा, फिर आप 3 चुटकी बजाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा? वह प्लुत होगा। अर्थात एक चुटकी से 3 चुटकी में 3 गुना समय उच्चारित होगा। तो कहने का अर्थ क्या होगा? ह्रस्व स्वर में स्वरों में सबसे कम समय लगता है उच्चारण में। सबसे कम समय व्यंजनों के उच्चारण में लगता है, वो अर्धमात्रिक होते हैं। अर्धमात्रिक व्यंजन होते हैं के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। क, ख, ग, घ, च, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ। इन व्यंजनों में उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। तो कहने का अर्थ है स्वरों में यदि सबसे कम समय पूछते हैं तो ह्रस्व स्वरों में सबसे कम समय लगता है उच्चारण में, तो उनको क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर से जिसमें कितना गुना समय लगे? 2 गुना, उसको क्या बोल देंगे? प्लुत स्वर बोल देंगे। और ह्रस्व से ही फिर वापस हम गणना करेंगे। ह्रस्व से जिसमें 3 गुना समय लगता है उसको क्या बोल देंगे? प्लुत बोल देंगे। अब प्लुत कौन होंगे? वापिस इन स्वरों को फिर से लिखते हैं हम। आ, बड़ी, बड़ाऊ,
और बड़ी री। तो कहने का अर्थ ये भी क्या हो जाएंगे, प्लुत हो जाएंगे। प्लुत का अर्थ यूं होगा, जैसे आप क्या बोलते हैं, कु बोलते हैं, फिर आपने इसको दीर्घ कर दिया और फिर आपने दीर्घ कर दिया और ऐसे 3 की मात्रा लगा दी। इसके ठीक बराबर नहीं होगी, इसके बराबर नहीं आएगी, बल्कि क्या है, थोड़ा ऊपर की साइड में इस प्रकार से होगा, 3 की मात्रा। वह स्वर क्या होगा, इस स्वर को आप क्या बोलेंगे, वैश्व बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, दीर्घ बोलेंगे। और इसको क्या बोल देंगे, प्लुत बोल देंगे। इसके प्लुत के जैसे पहचान कैसे होगी, जैसे हम लोग बोलेंगे हे राम। अब हे में एक ही मात्रा है, उसको जैसे आप आ जाओ, आप कोई भी गाना गाते हो, उसके अंतिम जो स्थिति होती है वह प्लुत की होती है। कोई भी आप गाना गाते हो, में आप अंतिम जो उच्चारण करते हो, वह गाने का अंतिम जो उच्चारण है वो प्लुत स्वर का होता है। तो इसी प्रकार से आप किसी भी व्यक्ति को आप संबोधित करते हो, हे राम, राम आ जाओ। अब राम है ना, आपने क्या लिखा, राम आ जाओ, राम आ जाओ। आ जाओ लंबा, ये आप इसको खींचेंगे ना तो अब कैसी स्थिति है इसकी, दीर्घ की है। आ जाओ यदि बोलते हो ना तो दीर्घ की है, और बहुत दूर है राम आपसे, और फिर है ना आपको वहां तक वो आवाज पहुंचानी है, तो आप फिर उस अंतिम स्वर को क्या कर देंगे, लंबा कर देंगे। राम आ जाओ, चाय बन गई है। अब ओ को हमने क्या, आ जाओ चाय बन गई है, और आ जाओ में ओ क्या, केवल क्या है, दीर्घ है। आ जाओ चाय बन गई, तो अब यहां ओ है ना, उसको हमने क्या लंबा खींच दिया है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लुत हो जाएगा। जैसे मुर्गा अपनी टेर करता है, बांग मारता है, तो सबसे पहले ह्रस्व स्थिति में आता है, कुकड़ू कु। अब इसमें कु, कुकड़ू कु, ये हमारा जो उच्चारण है ना वो ह्रस्व स्वर उ का हो गया। फिर भी मालिक खड़ा नहीं होता है, मॉर्निंग का टाइम होता है, फिर भी मालिक खड़ा नहीं होता है, फिर दोबारा वो कुछ समय लग के कुकड़ू कु, यानी इस स्वर को उसने क्या कर दिया, ह्रस्व स्वर से दुगना कर दिया। तो यह स्वर अब क्या हो गया, दीर्घ हो गया। क्या हो गया, दीर्घ हो गया। फिर भी मालिक कोई मेरे जैसा आलसी है, ठीक है, और खड़ा नहीं होता है, तो अब क्या करेगा वो, तो तीसरी बांग टेरेगा, लगाएगा और कहेगा कुकड़ू, और वो इस प्रकार से यूं खुजली करेगा कि ये मुर्गा ना अब सोने नहीं देगा। वो खड़ा होकर के उसके सुगा वगैरह जो भी देता है वो डाल देता है। तो इस स्थिति क्या हो गई, 3 प्रकार की मुर्गे की स्थिति हो गई। पहले क्या कहा था, कुकड़ू कु, उ का ह्रस्व स्वर उच्चारण, और इससे फिर भी है ना उसको जगा नहीं, तो फिर दुगना कर दिया, कुकड़ू को। तो कुकड़ू को दुगना कर दिया, फिर भी नहीं जगा, तो इसको क्या कर दिया, 3 गुना कर दिया ह्रस्व से, कुकड़ू को, उ को और लंबा कर दिया। तो कहने का अर्थ है, ह्रस्व स्वर में सबसे कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में ह्रस्व से दुगना लगता है, और प्लुत स्वर में ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है। ये 3 प्रकार के स्वर होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब स्थिति देखो, आपके जो मूल स्वर हैं इनके ह्रस्व भी होते हैं, ये दीर्घ भी होते हैं, और ये क्या होते हैं, प्लुत भी होते हैं। हम सवर्ण दीर्घ संधि में कहेंगे तो ए और आ, छोटी और बड़ी, छोटा और बड़ा, छोटी री और बड़ी री, इस प्रकार से। तो कहने का अर्थ है, ये क्या होते हैं, कितने हैं ये, 4, और 4 गुना कितने, 1 2 3 4, मूल स्वर अभी 4 है, मेरी कोई बात छोड़ो आप, 4 है, 4 और गुना 3, यानी कितने, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। पढ़ते यह ह्रस्व है, दीर्घ है, प्लुत है, यह भी ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत होता है, यह भी ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत होता है, यह भी ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत होता है। तो 4 गुना 3 बराबर कितने हो गए, 12 हो गए। कितने हो गए, 12 हो गए। पाणिनि इस प्रकार से मूल स्वरों के कितने भेद कर देता है, 12 भेद कर देता है। अब आपके आगे वाला जैसे नरी है, इसको एक बार छोड़ दो। अब इसके बाद क्या बच गया, ए ओ आई औ।
ये 4 शोर बच गए। एक शोर के कितने भेद बताए थे इसमें? 4 भेद बताए थे, 3 भेद बताए। एक शोर के कितने भेद बताए थे? 3 भेद। कितने शोर थे? 4, और गुना कितना? 3, 12 हो गए। अब देखो ये अपने आप में क्या होते हैं? ये संयुक्त होते हैं, इसलिए क्या नहीं कहलाएंगे? रेश्वय नहीं कहलाएंगे। रेश्वय का इनमें क्या रहता है? अभाव रहता है। तो अब ये कितने शोर हो गए? 4 हो गए। अब गुणा कितने से करेंगे? ये तीनों थे, रेश्वय दीर्घ और प्लुत, रेश्वय दीर्घ और प्लुत, रेश्वय दीर्घ और प्लुत, रेश्वय दीर्घ और प्लुत। लेकिन इसमें किसका अभाव हो गया? रेश्वय का हो गया। रेश्वय का इसमें क्या हो गया? अभाव हो गया। तो कितने से गुना करेंगे? चारों स्वरों को कितने से गुना करेंगे? 2 से गुना करेंगे। ये क्या होगा? ये क्या होगा? दीर्घ स्वर होगा तथा साथ साथ में प्लुत भी होगा। ये भी दीर्घ स्वर होगा तथा साथ साथ में प्लुत होगा, और यह भी दीर्घ होगा तथा साथ साथ में प्लुत होगा, और यह भी दीर्घ होगा तथा साथ साथ में प्लुत होगा। तो वस्तुतः कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। अब हमने कितना कर दिया? 12 और 8 यानी 20 कर दिए। अब देखो कितने स्वर होते हैं? 9 होते हैं। 4, 1, 5, 6, 7, 8 और 9 स्वरों की स्थिति हमने पहले पढ़ी है, माहेश्वरी सूत्रों में 9 होती है। पहले जो 4 स्वर होते हैं के 3-3 भेद होते हैं, रेश्वय दीर्घ और प्लुत के हिसाब से 3-3 भेद होते हैं। तो कुल मिलाकर के पाणिनीय शिक्षा के अनुसार पहले 4 स्वरों के कितने भेद हो गए? 12 भेद हो गए। अब इसके बाद है ना, बाद वाले संयुक्त स्वर होते हैं, उसमें किसका अभाव होता है? रेश्वय का अभाव होता है। तो वस्तुतः 4 स्वर है को कितने से गुना करेंगे? फिर 3 से नहीं करेंगे। कितने से करेंगे? 2 से करेंगे, क्योंकि किसका अभाव हो गया? रेश्वय का अभाव हो गया। तो 4 को 2 से गुना करेंगे, कितने हो गए? 0, 8 यानी 8 हो गए। अब हमारा क्या बचा? लृ बचा। लृ वस्तुतः रेश्वय तो होता ही है। रेश्वय स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। ए, ई, उ, री और लृ। रेश्वय स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। लेकिन ये क्या है? दीर्घ नहीं होता। क्या नहीं होता है? दीर्घ नहीं होता है। लृ सदैव रेश्वय ही रहता है। ए का श्रवण दीर्घादेश आ होता है, छोटी का बड़ी होता है, छोटा ऊ का बड़ा ऊ होता है, और छोटी री का बड़ी री श्रवण दीर्घादेश होता है, लेकिन लृ का दीर्घादेश नहीं होता है। तो वस्तुतः किसका अभाव हो गया? इसमें लृ में किसका अभाव हो गया? दीर्घादेश का अभाव। क्या नहीं होगा? इसमें दीर्घादेश से नहीं होगा। तो क्या होगा? रेश्वय। रेश्वय तो होता ही है, प्लस में क्या हो जाएगा? रेश्वय होगा तो हमने इसके कितने भेद कर लेंगे? 3 हो जाएंगे। अब देखो, अब उसके बाद में क्या है? प्लुत जो होता है ना, प्लुत वो विकल्प से होता है। प्लुत स्वर क्या होता है? विकल्प से होता है। एक बार होता है, एक बार नहीं होता है। पाणिनि का ऐसा मानना है, यानी सभी जो 9 स्वर होते हैं उसमें से 8 जो स्वर अर्थात पहले 4 मूल स्वर ए, ई, उ, री, ये चारों के चारों प्लुत अवस्था में सदैव होते हैं। सदैव होते हैं, ठीक है। प्लुत की स्थिति देखते हैं, 9 व्यंजनों प्लुत की स्थिति देखते हैं, तो पहले 4 जो व्यंजन होते हैं वो सदैव क्या होते हैं? प्लुत होते हैं। तथा बाद वाले संयुक्त 4 व्यंजन भी सदैव क्या होते हैं? प्लुत होते हैं। ए, ओ, ऐ, औ। अब कह रहे हैं कि फिर बच गया कौन सा? लृ व्यंजन बच गया। लृ पाणिनि कह रहा है कि एक बार तो क्या होता है? प्लुत होता है, एक बार नहीं होता है। जब होगा ना, तब स्थिति क्या हो जाएगी? ये है, एक को आप लृ है, लृ के आप भेद कर देंगे तो एक तो क्या हो जाएगा? प्लस, और एक में क्या हो जाएगा? प्लस। तो अब कितना हो गए? आप क्या करेंगे? 2। तो कितने कर देंगे? जब आपने क्या मान लिया? रेश्वय तो ये होता ही है, तो रेश्वय का एक भेद हो गया। अब हमारे स्वरों के 2 भेद और बच गए, दीर्घ और प्लुत। लृ क्या नहीं होता है? दीर्घ नहीं होता है। तो इसका मतलब कितने बच गए? रेश्वय और प्लुत, यानी दीर्घ नहीं होता है इसके अंदर। यदि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार लृ को प्लुत मान लिया जाता है तो स्वरों की संख्या क्या हो जाएगी? 22 हो जाएगी। लृ को क्या मान ले? तो
प्लुत मान ले तो स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 22 हो जाएगी। और कह रहे हैं कि ये क्या नहीं हो तो प्लुत नहीं हो तो स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी, यानी एक घट जाएगी। कहने का अर्थ क्या हुआ? ए ई उ री लरी ए ओ आई औ, ये हमारे सारे स्वर हैं। इसके कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। ये ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है और प्लुत होता है, 3 भेद होते हैं। इसके भी कितने होंगे? 3 भेद होंगे। इसके भी कितने होंगे? 3 भेद होंगे। और इसके भी कितने होंगे? 3 भेद होंगे। अब देखो, इसको आप यदि क्या नहीं मानते हो, प्लुत नहीं मानते हो, तो इसके कितने भेद होंगे? 1 होगा। और इसके कितने होंगे? 2 होंगे, क्योंकि क्या नहीं होता है इसके अंदर? ह्रस्व का अभाव होता है। इसमें भी कितने होंगे? 2, इसमें भी कितने होंगे? 2, और इसमें भी कितने होंगे? 2। तो कुल मिलाकर के अब हमने क्या नहीं माना है इसके अंदर? है लरी को प्लुत नहीं मानने पर, अभी तक है ना, हमने लरी का कितना भेद किया है? 3 होते हैं, उसमें से सिर्फ एक भेद किया है, ह्रस्व भेद किया है। और क्या नहीं होता है इसमें? दीर्घ भेद का अभाव रहता है, दीर्घ तो होता ही नहीं। अब एक बार क्या होता है? प्लुत होता है, एक बार नहीं होता है। तो यदि हम इसको 2 की गिनती कर लेते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है? ये ह्रस्व भी है तथा ये प्लुत भी है। लेकिन ये कह रहे हैं प्रश्न यूं पूछा, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार लरी को प्लुत न मानने पर स्वरों की संख्या मानी जाती है। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार लरी को प्लुत न मानने पर स्वरों की संख्या मानी जाती है। तो गिनती करें, 3 3 6 3 9 3 12 12 1 13 2 15 2 17 2 19 2 21 21 होगी। और अब आप क्या करेंगे? लरी को प्लुत मानने पर लरी को आप प्लुत मानेंगे तो आपकी स्थिति क्या हो जाएगी? ए ई उ री लरी ए ओ आई औ, ये आपके मूल स्वर और संयुक्त स्वर 9 होते हैं। स्वरों की संख्या 9 हो गई। इसकी कितने हो जाएंगे? 3 भेद हो जाएंगे। इसके भी कितने हो जाएंगे? 3। इसके भी कितने? 3। और इसके भी कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। अब प्रश्न क्या पूछा है? लरी को यदि आप क्या मानते हैं? प्लुत मानते हैं, तो आपकी संख्या 1 बढ़ जाएगी, 22 हो जाएगी। और लरी को प्लुत न मानने पर आपकी संख्या क्या हो जाएगी? 1 घट जाएगी, यानी 21 हो जाएगी। तो प्रश्न क्या है? लरी को प्लुत मानने पर, इसका मतलब इसमें कितने जोड़ेंगे? 1 और जोड़ेंगे, प्लुत वाली एक संख्या और जोड़ देंगे। वस्तुतः ये क्या होता है? ह्रस्व होता है के साथ एक संख्या किसकी ओर जोड़ देंगे? प्लुत की। लरी को विकल्प से प्लुत मानने पर, लरी को विकल्प से प्लुत मानने पर। तो अब इसकी कितनी संख्या हो जाएगी? 2। यानी एक स्वयं क्या होता है? ह्रस्व होता है, तथा एक बार अब हमने इसको क्या मान लिया? प्लुत भी मान लिया है। तो प्लुत मानेंगे तो ये संख्या कितनी हो जाएगी? 2 की। और आगे वाले चारों कितने भेद वाले होते हैं? 2 2, क्योंकि तीसरा भेद क्या नहीं होता है इसमें? इन चारों में ह्रस्व का अभाव रहता है। अब इन सबको हम जोड़ेंगे ना, तो ये कितने हो जाएंगे? 22 हो जाएंगे। यानी लरी को यदि आप प्लुत नहीं मानते हैं, तब तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या 21 रहती है। और लरी को यदि आप प्लुत मान लेते हैं तो स्वरों की संख्या 22 रहती है। तो मैंने अभी पाणिनीय शिक्षा के अनुसार आपको स्वरों की स्थिति बताई है कि मूल जो 4 स्वर होते हैं के भेद 3-3 हो जाते हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के हिसाब से 3-3 भेद हो जाते हैं। 4 गुना 3 यानी 12 हो जाते हैं। अब उसके बाद है ना, हमारे जो संयुक्त स्वर हैं के 2-2 भेद होते हैं। में दीर्घ का और प्लुत का संयोग होता है, तथा ह्रस्व का क्या रहता है? अभाव रहता है। 1 का अभाव रहने के कारण से 3 की संख्या घट गई। तो कहने का अर्थ है 4 को गुणा 2 से करेंगे तो 8 ये हो गए। अब 12 8 20 हो गए। हमें 21/22 को देखना है। 21/22, 21 या 22, 21 कैसी स्थिति में होंगे और 22 कैसी स्थिति में? 21 का मतलब जब हम लरी को प्लुत नहीं मानते हैं, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार लरी को जब प्लुत नहीं मानते हैं, तब
स्वरों की संख्या 21 हो जाती है, अर्थात लरी केवल रेश्व भेद से ही गिनती में आ जाती है। और 22 कैसे मानेंगे? पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जब लरी को प्लुत विकल्प से मान लिया जाता है तब स्वरों की संख्या प्लस एक और जुड़ जाएगी, 22 हो जाएगी। तो कहने का अर्थ है पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वरों की स्थिति है वो क्या होगी? 21/22 होगी। कितनी होगी? 21/22 होगी। अब आप देखो व्यंजनों की स्थिति। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार व्यंजनों की स्थिति, व्यंजन 42 होता है। कितना होता है? 42 होता है। जैसे आप क्या करेंगे? व्यंजन, ये कुल मिलाकर के कितने होते हैं? 42 होते हैं। अब हमें इनके अंदर देखेंगे, जो पहला जो भाग है वो सपृष्ठ व्यंजन होता है। इनको हम क्या बोलते हैं? यही प्रत्याहार बोलते हैं। कौन सा प्रत्याहार बोलते हैं? यही प्रत्याहार बोलते हैं। में क्या होता है? क से मैं तक कुल मिलाकर के कितने व्यंजन होते हैं? 25 व्यंजन होते हैं। दूसरा आपका क्या होगा? अंतस्थ व्यंजन होगा। अंतस्थ व्यंजनों को हम क्या बोल देंगे? जड़ प्रत्याहार बोलते हैं। क्या बोल देंगे? जड़ प्रत्याहार बोल देंगे। इनके अंदर क्या होता है? य, व, र और ल, ये स्थिति होती है। और इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। फिर उसके बाद हम क्या बोल देंगे? उसम व्यंजन बोल देंगे। उसम व्यंजन, उसम व्यंजन हमारे क्या होते हैं? सल प्रत्याहार होते हैं। कौन से प्रत्याहार होते हैं? सल प्रत्याहार होते हैं। अब सल प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आता है? तीनों से आ जाते हैं और क्या आ जाता है? आ जाता है। यानी कुल मिलाकर कितने व्यंजन हो गए? 4 हो गए। अब ये कितने हो गए? 25 4 29 4 33 हो। कितने हो गए? यहां तक कितने हो गए? 33 हो गए। और यहां तक तो माहेश्वरी सूत्रों ने भी 33 व्यंजनों की संख्या क्या मानी थी? 33 मानी थी। पाणिनि कह रहा है कि मैं आपके 33 व्यंजनों का कहीं पर भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूं। वस्तुतः आपके जो 33 व्यंजन है वो मेरे स्थिति में भी वो सही है, और मैं अलग से कुछ और व्यंजनों की स्थिति भी आपको बताने जा रहा हूं। तो यहां तक आपने पहले भी है ना माहेश्वरी सूत्रों में व्यंजनों की स्थिति पढ़ चुके हैं। कुल मिलाकर कितनी होती है? 33। यहां तक प्रश्न ये बनता है, माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। अब वस्तुतः कौन बताने जा रहा है? पाणिनीय शिक्षा के अनुसार व्यंजनों की स्थिति क्या होती है? अब इसमें हम प्लस करते जाएंगे। अनुस्वार, अनुस्वार होता है ना, वो क्या होता है? 0 1, एक अनुस्वार की होती है। दूसरा ये कह रहे हैं कि विसर्ग, विसर्ग भी क्या होता है? 1 होता है, 0 1। तीसरी स्थिति जिह्वा मूल्य। जिह्वा जो मूल्य होते हैं वो क्या होते हैं? क ओवलिक ख होते हैं। क तथा ख नहीं होते हैं। क तथा ख आप मानते हो तो इसका मतलब 2 व्यंजन हो गए, ठीक है। लेकिन जिह्वा मूल्य संज्ञा ये कहते हैं कि किसी भी स्वर के आगे अर्ध विसर्ग नुमा आकृति का चिन्ह हो के बाद क हो या फिर क्या हो? ख हो, अर्थात दोनों व्यंजनों की एक साथ गिनती नहीं होगी, में से कि कोई भी एक व्यंजन हो। तो जिह्वा मूल्य कितना होता है? क हो या ख में से कोई भी एक व्यंजन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? जिह्वा मूल्य बोलेंगे। तो वस्तुतः क्या हो गया? एक। इसी प्रकार से आगे वाला है वो क्या होगा? उपधमानीय। उपधमानी, उपधमानी का अगर प ओब्लिक फ व्यंजन की क्या होती है? उपधमानी। किसी भी शब्द के बाद अर्ध विसर्ग नुमा आकृति का चिन्ह है के बाद प ओब्लिक फ, प या फ में से कोई भी एक व्यंजन हो तो उस प या फ की क्या होती है? उपधमानीय संज्ञा होती है। तो वस्तुतः ये भी कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। अब है ना आगे 8 नंबर पर ये कह रहा है कि वस्तुतः यम होते हैं। क्या होते हैं? यम होते हैं। यमों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। मैंने आपको कहा था
वर्ग के पहले 4 यम के अंतर्गत आते हैं, सभी वर्गों के पहले 4 यम के अंतर्गत आते हैं, लेकिन संस्कृत वर्णमाला के अनुसार बाकी चवर्ग टवर्ग तवर्ग पैवर्ग के 4 वर्गों के यमों का उल्लेख मिलता नहीं है। इसलिए वस्तुतः कौन सा वर्ग शेष बच गया? क वर्ग। अब क वर्ग के पहले 4 क ख ग घ 4 व्यंजन ही क्या कहलाएंगे? यम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? यम। मैंने आपको कहा था पलकनी, चखनतु, अग्नि, गगनतु, इस प्रकार से 4 एग्जाम्पल बताए थे। तो वो क्या है? यम होते हैं। यमों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अब एक अंतिम आपका क्या बच गया? दो सपृष्ठ व्यंजन। इसको इस प्रकार से कहेंगे अड़। अड़ जो व्यंजन होता है ना, वो दुष्पृष्ठ होता है। मैंने आपको कहा था कोई स्वर हो, स्वर के बाद क्या आ जाए? डै के बाद भी क्या आ जाए? स्वर आ जाए। तो ये डै होता है, वो क्या हो जाता है? अड़े हो जाता है। डै किस में चेंज हो जाएगा? अड़े में चेंज हो जाएगा। जैसे आपने कहा मृलिकाय, ऐसा आपने कहा, तो अब क्या है? ये इसमें क्या है? री है, और री के बाद ये क्या है? ल है। मृडिका यानी डै है, और डै के बाद क्या है? डै के बाद क्या है? बड़ी ई स्वर है। तो ये स्वर है और ये स्वर है, के बीच में क्या आ गया? डै आ गया। अब डै का हम क्या कर देंगे? अड़ा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? मृलिका, इस प्रकार से। तो ये अड़ा होता है, ये दुष्स्पष्ट माना जाता है। तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार व्यंजनों की स्थिति अब आपको स्पष्ट हो गई है कि कितनी होती है? गिनती मारते हैं। आपके यहां तक क्या थे? 25 स्पष्ट व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 आपके उसम व्यंजन, कुल मिलाकर के व्यंजनों की संख्या आपने क्या बताई थी? 33 बताई थी। अब वस्तुतः पहला एक आपका क्या है? 34वां अनुस्वार, 35वां आपका क्या है? विसर्ग, और 36वां आपका क्या है? जीवामूल्य, और 37वां आपका क्या है? उपपदमान्य। और 4 आपके क्या हो गए? यम हो गए। तो 37 और 4 कितने हो गए? 41। और एक क्या हो गया? दुष्पृष्ठ अड़े 42। कुल मिलाकर के व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 42 होती है, न कि 33 होती है। 33 किस में होती है? माहेश्वरी सूत्र के अनुसार व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार व्यंजनों की संख्या 42 मानी जाती है। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार व्यंजनों की संख्या 42 मानी जाती है। कैसे में तक स्पष्ट सपृष्ठ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन 4, कैसे में तक सपृष्ठ व्यंजन 25 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 क्या होते हैं? आपके जन्म प्रत्यार के अंतर्गत ये होते हैं, और फिर उसम व्यंजन 4 होते हैं, वो शल प्रत्यार के अंतर्गत तीनों से और है होते हैं। कुल मिलाकर के माहेश्वरी सूत्रों में भी ऐसा यहाँ तक 33 माना जाता है। लेकिन पाणिनीय कह रहा है कि ये आपके इंक्लूड है, मेरी तरफ से अब और कुछ जोड़ना होगा। और क्या जोड़ेंगे? एक अनुस्वार जोड़ेंगे, अनुस्वार के बाद क्या जोड़ेंगे? विसर्ग जोड़ेंगे, विसर्ग के बाद जीवामूल्य जोड़ेंगे एक, और एक क्या होता है? उपपदमान्य, और एक क्या होता है? दुष्पृष्ठ लय। ये 5 एक एक होते हैं। ये 5 क्या होते हैं? एक एक होता है। और 4 क्या बच गए? यम बच गए। तो 5 से 4 कितने हो गए? 9 हो गए। और 33 और 9 कितने हो जाएंगे? 42। 33 और 9 कितने हो जाएंगे? 42 हो जाएंगे। यानी कैसे में तक 25 व्यंजन, 4 अंतस्थ, 4 उसम, एक अनुस्वार, एक विसर्ग, एक जीवामूल्य, एक उपपदमान्य, 4 यम, और एक दुष्पृष्ठ लय। इस प्रकार से कुल मिलाकर के आप इसमें कितने जोड़ोगे? 42 जोड़ोगे, तो आपकी स्थिति क्या होगी? 63 होगी। वर्णों की संख्या, आपके स्वर कितने होते हैं? 21/22। अब आपके व्यंजन कुल मिलाकर के कितने? परफेक्ट 42 है। अब 42 व्यंजनों में आप यदि 21 मानेंगे, यानी ली को प्लुत नहीं मानेंगे, तो वर्णों की संख्या क्या होगी? पूछा जाए पाणिनीय शिक्षा में ली को प्लुत न मानने पर वर्णों की संख्या, स्वरों की नहीं पूछा, वर्णों की संख्या मानी जाती है, तब कितने हो जाएगी? 63। और को आप क्या मान लेंगे? प्लुत भी मान लेंगे। किसको? ली को प्लुत मान लेंगे।
और में वर्णों की संख्या जोड़ेंगे तो ऑब्लिक क्या हो जाएगा 64 कुल वर्ण। कुल वर्ण ये आपके क्या होंगे व्यंजन होंगे और ये आपके क्या होंगे स्वर होंगे। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वरों की स्थिति क्या होती है? पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वरों की स्थिति 21/22 होती है। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार व्यंजनों की स्थिति परफेक्ट है 42 होती है। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल वर्ण माने जाते हैं। कुल वर्ण कितने माने जाते हैं? 63/64। एक बार रीट में पूछा है त्रिषष्टि चतुष्षष्टि वा, ये ऑप्शन 3 था। यदि आपके यूं आता है पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल वर्णों की संख्या 63 है, 65 है, 67 है, 68 तो 63 राइट होगा तब। और यदि आपको यूं पूछा है कि 64 65 66 67 है तब आपके क्या है 64 हो जाएगा। आपको ए में पूछा 63, ब में आपके पूछा 64 और स में आपके पूछा 63/64 तब उत्तर आपका क्या होगा स होगा। तब आपका क्या होगा स होगा। चार ऑप्शनों में 3 अलग होंगे, एक यह होगा तो उत्तर यह होगा। चार ऑप्शनों में 3 अलग होंगे, एक यह होगा तो उत्तर यह होगा। यानी दोनों सेम नहीं आना चाहिए, कोई एक आए चार में से, कोई एक आएगा तो चार में से कोई एक होगा। और यदि दोनों आ जाते हैं, ए में एक आ जाता है, ब में एक आ जाता है, इसका मतलब क्या होगा ऐसा एक स और आएगा आगे द या स में 63/64 ऐसा दिया होगा तब उत्तर आप क्या करेंगे 63/64 करेंगे। तो ये आपके है ना पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वर तथा व्यंजनों की स्थिति है। इसके अंदर है ना अभी हमारे पास 3 प्रकार के स्वर आए हैं, थोड़ा सा उनको मैं बताता हूं आपको। एक स्वर क्या होता है ह्रस्व होता है, एक स्वर क्या होता है दीर्घ होता है और एक क्या होता है प्लुत होता है। ह्रस्व स्वर होता है वो क्या होता है एक मात्रिक होता है और दीर्घ स्वर होता है वह द्विमात्रिक और प्लुत स्वर होता है वह क्या होता है त्रिमात्रिक। एक मात्रिक जो स्वर होगा उसको ह्रस्व स्वर कहेंगे। जैसे आप क्या कहेंगे ए ई उ और री तथा लरी, ये एक मात्रिक होंगे, इनको क्या बोल देंगे ह्रस्व स्वर बोल देंगे। द्विमात्रिक होंगे उसमें जैसे आ, इससे अक्षर ये लग गया, इससे एक्स्ट्रा ये लग गया और इससे एक्स्ट्रा ये लग गया। इसमें तो ये लगा था, इसमें ये लगा, इसमें ये लगा, इसमें ये लगा। तो ये क्या कितनी मात्राओं से युक्त हो गए चारों स्वर 2 मात्राओं से। अब इनको हम क्या बोल देंगे द्विमात्रिक बोल देंगे। और त्रिमात्रिक का अर्थ है कि ए ई उ री लरी ए ओ आई औ या इनके श्रवण दीर्घ हो के आगे इस प्रकार से 3 की मात्रा होगी। किसकी मात्रा होगी 3 की मात्रा होगी। वो सारे के सारे स्वर क्या हो जाएंगे त्रिमात्रिक हो जाएंगे और उनको क्या बोल देंगे प्लुत बोल देंगे। तो वस्तुतः माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या 9 मानी जाती है। माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार कुल वर्णों की संख्या 42 मानी जाती है। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वरों की स्थिति 21/22 मानी जाती है तथा पाणिनीय शिक्षा के अनुसार व्यंजनों की स्थिति 42 मानी जाती है। कुल मिलाकर के वर्णों की स्थिति पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 63/64 मानी जाती है। तो आज विद्यार्थियों मैंने आपको पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वर तथा व्यंजनों की स्थिति को बतलाया। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आपको शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।